भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे एक चोर पर भी अपनी कृपा कर देते हैं। प्राचीन संस्मरण सुनते हुए विख्यात धर्मगुरु संत कृपाल सिंह जी महाराज ने भगवान शिव की महिमा का बखान किया। संत कृपाल सिंह हजीरा इलाके में नवीन पार्क में 14 अगस्त से होने जा रहे शिव महापुराण एवं पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। कथावाचक आचार्य भूपेंद्र मुदगल द्वारा शिव महापुराण तथा कही जाएगी। कथावाचक आचार्य भूपेंद्र मुदगल द्वारा शिव महापुराण कथा कही जाएगी। कार्यक्रम के आयोजक और जन सहयोग जन कल्याण बहुउद्देशीय समिति के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर भगवान महाकाल की सवारी शहर के विभिन्न इलाकों से निकाली जाएगी और हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल की सवारी शहर के विभिन्न इलाकों से निकाली जाएगी और हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल की शोभा यात्रा में डमरू बजाते हुए चलेंगे। वहीं शिव महापुराण के प्रथम दिवस पर 1100 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होंगी। बता दें कि शास्त्रों में श्रावण माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। किस तरीके से जैसा कि हर वर्ष की भांति शिव महापुराण कथा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में आज जो भूमि पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से हमारे ग्वालियर के संत कृपाल सिंह महाराज जी उपस्थित थे और साथ में और भी संत कालीदास महाराज जी और दिल्ली से ही महाराज जी आए, वो भी उपस्थित थे और भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था। इसी के आगे कार्यक्रम में 14 तारीख को हम लोगों की शिव महापुराण कथा का शुरुआत है, जिसमें 1100 महिलाओं का एक कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया और 14 तारीख से 22 तारीख तक शिव महापुराण कथा का आयोजन यहाँ पे होगा, जिसमें शिवलिंग निर्माण भी होगा, उनका अभिषेक भी होगा, उसके बाद उनका पूजन होगा। उसके बाद 17 तारीख को नाग पंचमी वाले दिन विशेष रूप से महाकाल बाबा जो नगर भ्रमण पर निकलते हैं, तो उसी के समय नगर भ्रमण पर ही महाकाल बाबा निकलेंगे, तो महाकाल यात्रा भी 17 तारीख को आयोजित है, जिसमें हम लोगों का लक्ष्य लगभग डमरू बजाने का है। अब संख्या भी कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन डमरू हज़ारों में हम लोगों का डमरू बजाने का निश्चित किया गया। 1000 लोग लगभग कम से कम उसमें डमरू बजाए, तो उसकी तैयारी चल रही है। शिवलिंग बनाने का आप निर्माण कार्य कर रहे हैं, कितने शिवलिंग बनाए जाएंगे इन दिनों? शिवलिंग का अभी कोई निर्धारित नहीं है। शिवलिंग का रोज़ का निर्माण होता है, जिसमें 150 के करीब थाल निर्धारित होते हैं। एक थाल में लगभग 4 लोग बैठते हैं, तो वो लोग अपने अपने शिवलिंग निर्माण करते हैं, तो उसका अभिषेक होता है। तो जैसे ही उसमें कोई निर्धारित नहीं है कि 1 करोड़ 1.25 करोड़, वो चीज़ अलग। तो इस आयोजन की शुरुआत हुई थी, उस आयोजन की जब शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पहले हम लोगों का लक्ष्य रखा था 1.25 करोड़ शिवलिंगों का। उसके बाद हमने लक्ष्य नहीं रखा, लेकिन शिवलिंग निर्माण होता है रोज़ की रोज़, उनका अभिषेक होता है। धन्यवाद। आज एक पावन कार्यक्रम यहाँ उसकी शुरुआत है, क्योंकि शुरुआत में भूमि पूजन की आवश्यकता रहती है। किसी भूमि पर वो निर्माण होना है जहाँ की सब लोगों को शिव पुराण महाकथा का लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोग उससे लाभान्वित होंगे और उसकी बहुत आवश्यकता है। वैसे तो भगवान शिव तो इतने दयालु हैं, उनके बारे में तो बड़ा कुछ कहा जाता है कि वो जो घंटा चुराने गया उस पर भी कृपा कर दी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो घंटा चुराने आया हूँ भक्त ने, तो भगवान शंकर ने कहा सब तो बेल पत्र और जाने क्या क्या चढ़ाते हैं, क्योंकि उस शिवलिंग पे खड़े होकर के हाथ नहीं पहुँच रहा था तो हाथ पहुँचा, क्योंकि तुमने तो सर्व समय समर्पित कर दिया, तो तुमसे बड़ा भक्त कौन होगा। उस पर भी कृपा कर दी वो दयालु। उसका यहाँ शिव पुराण की कथा आदरणीय आचार्य मुदगल जी के मुखारबिंद से यहाँ सबको श्रवण करने को मिलेगी। भगवान शिव की कृपा सबको प्राप्त हो, उसके लिए सब एकत्रित हो और शिवलिंग निर्माण का भी यज्ञ शुरू होने वाला है, उससे भी सब लाभान्वित हों, बनाएं, ताकि वो भी उसी गणना में कि उनके नाम का ध्यान, उनके नाम से सब कुछ। कलयुग में कहा भी है कि अगर नाम का जाप हम करते हैं तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए पारा। इतना सरल कर दिया है, नहीं कठिन तपस्या से जो चीज़ नहीं मिलती वो उस नाम के सुमरण से स्वतः मिलेगी। यहाँ के क्षेत्र में सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई है कि ऐसा पुण्य कार्य यहाँ शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि बताया था, शायद हर वर्ष ये कार्य रखते हैं मुदगल जी वगैरह, यहाँ की जो कमेटी है
तो निश्चित सब लाभान्वित रहेंगे। तो सभी को यहाँ क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुप्रियाय लंबोदराय जगदाय जगदी प्रभुताम राम लोकाम देवी परम विष्णुम ददम पृथ्वी मधुराय स्वाहा कुक्षौदु सागराः सर्वे शब्दीपं सुन्दरं ऋग्वेदो यजुर्वेदः श्यामवेदनोकरस्देवताभ्यां नमः वरुदेवताभ्यां नमः स्वाङ्गन्धर्वाजां स्वाङ्गमानमन्दिरः चन्दनं लेपयामि अक्षान् समर्पयामि तक्षाशुप्रसात् आयुषमग्नं ब्रह्मं शुभ्रं यज्ञोपवीतं नमस्तेजः हस्तप्रक्षालनाभ्या आसीनं गुं पृथ्वीदेव्यै नमः गङ्गे च यमुने चैव सरस्वती नमः 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 प्रतिभद्राय रावणदाशमुदामहं पाङ्गन्धर्वाग्नस्वामी हस्पति त्वामेकदेशो राजा ध्वाग्मार्वन्धीने महालत्यादेने वेभूमिहतानि पुष्पाणि पूजार्थं पतिरं पुष्पं समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि चन्द्रमा मनसोदादक्षोः सूर्यो जायता शोतादाश